तो जय हिंद डियर स्टूडेंट, आई एम मुकेश शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल की क्लास में प्रकाश और प्रकाश की प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। ठीक उसी तरीके से आज की क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इससे पहले आप मुझे ये बताइए, जब आप लोग कभी भी बॉल को लेते हो और बॉल को दीवार पर मारते हो तो बॉल क्या होती है? टकरा कर वापस लौट आती है। ठीक उसी तरीके से जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वो प्रकाश की किरण भी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहती है। मतलब क्या है, आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई एक सरफेस है और इसके पीछे पॉलिश किया गया है और ये ऊपर का जो सरफेस है वो चिकना है या चमकदार है। ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण आती है, चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में टकराने के बाद वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो किरण आने वाली होती है दोस्तों, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। टकरा के जो वापस लौट जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण। उसके बाद जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। इसके बाद दोस्तों, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और हम लोग इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण होता है जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण होता है जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जब कोई प्रकाश की किरण आती है और चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये आपका नॉर्मल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से राइट कीजिए। तो दोस्तों, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक नियमित, एक अनियमित। तो दोस्तों, नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार तल से होता है, जैसे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, मतलब मिरर से हो रहा हो, तो वो परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार तल से हो रहा हो तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये एक चिकना और पॉलिशदार तल है, इससे अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये नियमित परावर्तन कहलाता है। और
जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सरफेस से हो रहा हो, जैसे दीवार आदि से हो रहा है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश का परावर्तन किसी दर्पण या चिकने पॉलिशदार सतह से होता है तो वह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे जैसे दीवार आदि से हो रहा हो तो वो अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में बना लीजिए, और डिफिनेशन को तो आप लिख लोगे दोस्तों। होता क्या है, नियमित परावर्तन में क्या लिखोगे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सरफेस से होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे मतलब दीवार आदि से हो रहा हो तो वो अनियमित परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए देखते हैं दो नियम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ये एक सरफेस होता है जिसके नीचे पॉलिश किया जाता है जिससे ये चिकना हो जाए। ये चिकना एवं पॉलिशदार तल है, और ये जो किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जो टकरा कर वापस लौट जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराती है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर एक अभिलंब होता है जो आपतन बिंदु पर होता है, इसे हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग एंगल I बोलते हैं, और ये आपका एंगल R होता है। इतनी बात आप लोग को मैंने बता दी थी। तो फर्स्ट नियम क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब होता है ये कहाँ होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका फर्स्ट नियम है, ध्यान से देखिए और फर्स्ट नियम को कॉपी में तुरंत लिखिए। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, ये एंगल I, आपतन कोण, एंगल I आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एंगल R सदैव बराबर होते हैं। एंगल I एंगल R हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल है, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो एंगल होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है जब प्रकाश की किरण जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित होकर के जाएगी। जैसे मान लीजिए जब एंगल I की वैल्यू 5 रहेगी तो एंगल R की जो वैल्यू है वो भी 5 रहेगी। मतलब एंगल I और एंगल R दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों, ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में राइट कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार लिखने के बाद फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिए अपने नोट्स में।